हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आतंकवाद समस्या एवं समाधान पर निबंध। और बात करें यार, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पक्का आएगा। ठीक है, तो आज हम बहुत आसानी से आपको बताएंगे आतंकवाद समस्या एवं समाधान पर निबंध लिखना कैसे आप बना बना के एकदम लिख सकते हो, एग्जाम में फुल नंबर पा सकते हो। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं आतंकवाद समस्या एवं समाधान पर निबंध। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो पहली हेडिंग देखो, अगर आप किसी भी चीज पर निबंध लिख रहे हो, आतंकवाद किस या जो आपका भारतीय किसान के लिए होता है, ठीक है, और आप किसी भी चीज पर लिख रहे हो पर्यावरण प्रदूषण पर, तो सबसे पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में क्या लिखना होता है, जिस चीज पर निबंध लिख रहे हो उसी के बारे में लिखना होता है। देखो प्रस्तावना पे हमने लिखा आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। मतलब जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आज आतंकवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। आज इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकार को धमकाने व डराने के लिए हो रहा है। बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा अपनी बात मनवाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिज्ञ और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का समूह जो आतंकवाद को समर्थन करता है उन्हें आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो प्रस्तावना में हमने क्या लिखा, इसी आतंकवाद के बारे में कि आतंकवाद क्या है। जरूरी नहीं जितना हमने लिख दिया है वही आपको लिख देना है। देखो आपको केवल मेन बातें समझनी है कि आतंकवाद क्या है और अपनी भाषा बना के लिखना है। एग्जाम में नंबर तभी मिलेंगे जब अपनी भाषा बनाओगे। सब लोग एक जैसा लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, बना बना कर लिखोगे तभी मिलेंगे। देखो कैसे, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो। आज आतंकवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। आज इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकार को धमकाने व डराने के लिए हो रहा है। बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा अपनी बात मनवाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिज्ञ और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का समूह जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तो ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, आप देखते हैं आतंकवाद का अर्थ। दूसरी हेडिंग पड़ेगी आतंकवाद का अर्थ। तो देखो आतंकवाद का अर्थ क्या क्या है। तो आतंकवाद का अर्थ आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का समान अर्थ है। देखो आतंकवाद आतंक प्लस वाद से मिलकर बना है, तो आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, आतंक का सिद्धांत। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ क्या है, आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म में सी आतंकवाद होता है, आपको पता होगा। इंग्लिश पे टेररिज्म को आतंकवाद कहते हैं। तो यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का ही हिंदी रूपांतर है। मतलब कि यह हिंदी अर्थ है। टेररिज्म जो इंग्लिश शब्द है उसी का अर्थ क्या है, आतंकवाद हिंदी में। ठीक है, आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। आतंक का क्या अर्थ होता है, पीड़ा, जो मनुष्य को पीड़ा पहुंचाना, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। प्रभुता समझते हो, प्रभुता का मतलब उस पर अपना आरोपण करना। ठीक है, कि हम बहुत आगे हैं। ठीक है, अपनी मतलब, ठीक है, सिंपल वाला प्रभुता स्थापित करता है कि लोगों पे हमारी प्रभुता हो। ठीक है, हमारी दबंगई हो, उस टाइप से आप समझ सकते हो। तो यही चीज है कि ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, संप्रदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, तो ये है आतंकवाद का अर्थ, ये आपको लिखना है। फिर अगली हेडिंग पड़ेगी आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य। क्या है इनका मुख्य लक्ष्य, क्यों ये आतंकवादी पनपते हैं। ठीक है, और इनका लक्ष्य क्या होता है। तो आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या है, अपनी देश की सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने ही आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य होता है। क्या कहा गया, अपनी देश की सरकार से अपनी मांगों की पूरा करवाना ही, यहाँ पे लिख लेना को, अपनी मांगों को पूरा करवाना ही। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना अपनी देश की सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाना ही आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य होता है। बस यहाँ पे को आपको कर लेना। ठीक है, कि अपनी देश की सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाना ही आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य होता है। लोगों और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो किसी को ठीक है, अगवा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सरकार से उसे अपनी बात मनवानी होती तो वो क्या कर लेते, लोगों का अगवा कर लेते हैं या उनका अपहरण कर लेते हैं। ठीक है, अगवा कर लेना। ऑनलाइन, सोशल मीडिया, समाचार पत्र या पत्रिकाओं के संपर्क करते हैं। ठीक है, कई बार आतंकवादी हमले वैचारिक और धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी किए जाते हैं। मतलब धर्म को वो भड़का देते हैं जिससे भी दंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आतंकवादी
ही करवाते हैं, ठीक है। तो वही है, आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या है, अपनी देश की सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है। मतलब कि अपनी देश की सरकार से अपनी मांगे पूरा करवाना ही आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य होता है। लोगों और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो किसी को अगवा कर लेते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया, समाचार पत्र या पत्रिकाओं से संपर्क करते हैं। कई बार आतंकवादी हमले वैचारिक और धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी किए जाते हैं। तो यह है इनका मुख्य लक्ष्य, ठीक है। अब अगली हेडिंग देखो, आप देखो अगली हेडिंग पड़ेगी भारत में आतंकवाद, ठीक है। भारत में आतंकवाद कैसे है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखना है, हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी कश्मीर में कुछ कुछ यहीं के लोग, ठीक है, कुछ यहीं के लोग, तो कहा गया आज भी कश्मीर में कुछ यहीं के लोग, ठीक है, कुछ यहीं के लोग भी ऐसे हैं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं और जिससे कई बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं भी हो जाती हैं। क्या कहा गया, हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मतलब आतंकवादियों का साथ देते हैं, जिससे देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी कश्मीर में कुछ यही के लोग, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कुछ यही के लोग, इस टाइप से होगा, ठीक है। कुछ यहीं के लोग भी ऐसे हैं, देखो हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी कश्मीर में कुछ यहीं के लोग भी ऐसे हैं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं और जिससे कई बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं भी हो जाती हैं। पुलवामा हमले जैसी खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करती हैं, ठीक है। पुलवामा में जो हमला हुआ था आतंकवादी, तो वही चीज़ है कि पुलवामा हमले जैसी खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करती हैं। कश्मीर के साथ साथ भारत में कई राज्य आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार से कश्मीर और अब देश के अन्य भागों में बरपाई जाने वाली और दिल दहला देने वाली घटनाएं आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप है। मतलब जो सीमा पार से आतंकवादी हमले होते हैं उसी को कहा गया कि वो सबसे घिनौना रूप है। तो देखो, जो आपको ये समझना है क्या क्या बातें लिखनी और अपनी भाषा में बनाना है, ठीक है। आपको जितना पता हो पुलवामा अटैक के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, तो अपनी भाषा में बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भारत में आतंकवाद है, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। अब अगला है आतंकवाद का समाधान, इसका समाधान क्या है, फिर इसके बाद आएगी उपसंहार हेडिंग, ठीक है। तो आतंकवाद का समाधान, इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो, ठीक है। मतलब इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए, इसका वास्तविक समाधान करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता, मतलब जो धर्मों में संप्रदाय को लेकर मतलब विवाद रहते हैं वो खत्म होना चाहिए, ठीक है। कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो, मतलब जो धर्मों में विवाद रहता है उसका लाभ कौन उठाते हैं, राजनीतिक दल उठाते हैं। तो वही कहा गया उस पर परिवर्तन होना चाहिए। तो इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो, ठीक है। सिंपल था कि इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता जो भड़काते हैं, सांप्रदायिकता के इस दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से दूषित अवश्य हैं। न्यूनाधिक मतलब थोड़े थोड़े, ठीक है, जो कि मतलब आप भड़का रहे हैं जनता को, ठीक है। तो न्यूनाधिक रूप से दूषित हैं, ठीक है। सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी होगी तथा सुरक्षा बलों के आतंकवादियों की अपेक्षा अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस करना होगा। मतलब जो सुरक्षा बल है, जो हमारे देश के सुरक्षा बल है, उनको आतंकवादियों से ज़्यादा आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस करना होगा। उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र होंगे तभी वो उनको रोक पाएंगे, ठीक है। कश्मीर के आतंकवाद को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्ती से कुचलना होगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सार्थक पहल करनी होगी। यदि संबंधित पक्ष इन बातों का ईमानदारी से पालन करे तो इस महारोग से मुक्ति संभव है, ठीक है। तो ये इसके समाधान है, अपनी भाषा पे आपको लिखना है, ठीक है। अपनी भाषा पे लिख सकते हो। तो देख सकते हो, आप देखते हो उपसंहार, आप देखो उपसंहार, इसमें क्या लिखना है उपसंहार में मतलब जो आपको उस निबंध से मिला जिन जिन बातों को वही सब लिखना होता है। उपसंहार में क्या लिखना है, भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। इसको रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना होगा और यह जो धर्मों पर विवाद होता है इसे भी रोकना होगा, ठीक है। इसी का फायदा आतंकवादी संगठन उठाते हैं और
देश की आतंकवादी घटनाओं को पूरा करते हैं। इसे रोकने के लिए सभी लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। मतलब ये जो धर्म के पर विवाद रहता है, इसे रोकने के ऊपर सबको प्रयास करना चाहिए। तो ये इसका उपसंहार है। तो इस टाइप से आप आसानी से लिख सकते हो निबंध पूरा, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, ये था आपका आतंकवाद पर निबंध। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जो बताया जरूरी नहीं आपको सेम वही लिख देना है। देखो अपनी भाषा पे लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि टीचर भी देखता है, जो एग्जामिनर होता है, कि क्या लिखा है आपने, ठीक है। अगर पूरा किताबी भाषा लिख दोगे या जो हमने बता दिया सब लोग वही लिख लोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी भाषा बना के लिखो, ठीक है। तो पूरे पूरे नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पूरे नंबर मिलेंगे, बस अपनी भाषा बना के लिखना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।